नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव द्वारा संविधान को खतरे में बताए जाने पर दिया बयान। लालू प्रसाद यादव को संविधान खतरा जरूर लगेगा क्योंकि संविधान ने ही उन्हें सजा दिया है। ईडी और सीबीआई की कार्यवाही से लालू प्रसाद यादव परेशान हैं, इसलिए खतरा जरूर लगेगा। लालू प्रसाद यादव ने जो संविधान को तोड़कर गलती की है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक बिहार में 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा न करने पर कहा, कांग्रेस को राजद कुछ करने नहीं दे रही है, हाथों को बंद कर रखा है। लालू प्रसाद के लिए बेटा बेटी परिवार, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है, चिंता नहीं है कांग्रेस की। राहुल गांधी बिहार के भागलपुर में 20 अप्रैल को चुनावी सभा पर कहा, राहुल गांधी एक ही सीट पर क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ महागठबंधन में छुआछूत और भेदभाव किया जा रहा है। महागठबंधन के द्वारा लोकसभा की 4 सीटों पर हो रहे हैं। 19 तारीख को मतदान में जीत के दावे पर कहा, पहले महागठबंधन के नेता निर्दलीय से जीत कर दिखाएं। महागठबंधन के नेता ही महागठबंधन के प्रत्याशियों के विरोध में चुनावी मैदान में आ चुके हैं। नवादा में राजद के विधायक ही उनके विरोध में उतर चुके हैं। एनडीए को जनता वोट देकर विजयी बनाएगी। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि 19 अप्रैल से जो है प्रथम चरण का चुनाव होना है बिहार में, गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में। तो क्या कुछ कहना है जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, आइए हम नीरज कुमार को सुनते हैं। कि मूल प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं, और वैसी स्थिति में लालू जी को अर्चना रविदास की चिंता नहीं है, क्योंकि वह तो दलित है। अभय कुशवाहा की चिंता नहीं है, वो कुशवाहा समुदाय के हैं। उनको कुमार सर्वजीत की चिंता नहीं है, क्योंकि वह दलित है। उनको चिंता है रोहिणी आचार्य की। जो लोग पलायन की बात करते हैं उनके परिवार के लोग ही राजनीति में पलायन करके सिंगापुर से बिहार आ गए। तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है। पहले बेटी बेटा, तब चुनाव, तब कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बगैर अनुमति के यह काम कर नहीं सकता है। लालू जी के पास परिवार को छोड़कर के अभी समय नहीं है। अगर हमारे पास समय अगर लालू जी के पास नहीं है तो बेचैन होकर कांग्रेस तड़पते रहे। 20 तारीख को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे भागलपुर में। पहले चरण में एक बार भी नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरीय नेता है, अब क्यों भागलपुर केवल जाएंगे? दूसरे सीटों पर क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस को इस कदर इनकार किया जा रहा है कि मैं देख रहा हूं कि बेगूसराय के नामांकन में कांग्रेस छोड़ के तमाम दल के नेता जा रहे हैं। ये कांग्रेस राजनीतिक रूप से छुआछूत का शिकार हो गई है क्या? अगर हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से खोने के लिए क्या आपके पास बचा हुआ है, बदला ले लीजिए। स्वाभाविक है माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा, इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही, आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं, क्योंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस पर विचारण कर रही है कि नौकरी के नाम पर यह जमीन लेने का कुकृत्य किसने किया है। तो संविधान तो इस देश की आत्मा है, और उस देश की आत्मा पर राजनीति के माध्यम से आपने चोट किया है। उस चोट का इलाज तो संविधान ही करता है।
संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। स्वाभाविक है, माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा, इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही। आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं, क्योंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस पर विचारण कर रही है कि नौकरी के नाम पर यह जमीन लेने का कुकृत्य किसने किया है। तो संविधान तो इस देश की आत्मा है, और उस देश की आत्मा पर राजनीति के माध्यम से आपने चोट किया है। उस चोट का इलाज तो संविधान ही करता है। संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। महागठबंधन के घटक दल में सामंजस्य है। अरे निर्दलीय से न निपट लीजिए तो चुनाव जीतिएगा। जो आपके दल के निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनसे निपट लीजिए। आपके दल के विधायक बगावत पर उतर गए नवादा में, और आपकी जुबान नहीं खुल रही है, कलम में ताकत नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप में हिम्मत कहां है। इसलिए महागठबंधन भ्रम के जाल में है और जनता भ्रम के जाल से निकल करके एनडीए के पक्ष में है। आपने सुना जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 19 अप्रैल से जो प्रथम चरण का चुनाव होना है, इसमें जो है जनता एनडीए के सभी प्रत्याशियों को हर जगह से विजयी बना रही है। और साथ ही जो है उन्होंने लालू प्रसाद यादव के द्वारा संविधान पर सवाल उठाए जाने को लेकर भी कहा कि आज यही संविधान के चलते जो है लालू प्रसाद यादव को सजा मिली है, इसलिए लालू प्रसाद यादव को संविधान गलत लगना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। तो फिलहाल के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।